अक्सर आपकी हील्स यानी एड़ियाँ फट जाती हैं, तो इसके लिए अक्सर लोगों के होंठ फट जाते हैं, तो इसके तो ड्राइनेस की वजह से इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए डेली बेस पर अपनी बॉडी पर, अपने फेस पर, अपने हैंड्स पर बड़ों को कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार कोयले जला के गर्मी और हरारत को जरूर महसूस। अस्सलाम वालेकुम मदर्स। सर्दियों में घर में हर वक्त इन 20 चीज़ों का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। सर्दी के मौसम से ख़ुद को बचाने के लिए इंसान गर्म तासीर वाली ग़िज़ाओं और कुछ एहतियातों का इस्तेमाल बढ़ा देता है ताकि वो ख़ुद में ठंडी हवाओं और कम दर्जा हरारत से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा कर सके। वैसे भी मौसम सरमा में इंसान की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी खुराक जो गर्मियों में खाई नहीं जाती, इन्हें ठंडे मौसम में रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल करता है, जैसे कि सूप, खुश्क मेवाजात, गिरी और अंडे वगैरह। तो सर्दी आते ही इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चे और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। आज की वीडियो में हम 20 ऐसी प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो ज़्यादातर लोग विंटर्स में फेस करते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के हल के लिए आपको ऐसी कौन सी 20 चीज़ें हैं जो घर पर रखनी चाहिए, विंटर्स में हर टाइम मौजूद होनी चाहिए, जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने सुहांजने का इस्तेमाल क्यों करना है, इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं तो इसके लिए क्या बेस्ट रेमेडी है। होंठ फट जाते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको मॉइस्चराइज़र का यूज़ क्यों करना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों के सीने को गर्म रखने के लिए हम आपको एक बहुत ही बेस्ट चीज़ बताएंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है सुहांजना के पत्ते। सुहांजना का दरख्त अपने बेशुमार फ़ायदों की वजह से पूरी दुनिया में एक करिश्माती दरख्त कहलाता है। इसका इस्तेमाल सेहत से लेकर खूबसूरती में इजाफे के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है कि इसमें 300 बीमारियों का इलाज है। माहिरीन के मुताबिक मोरिंगा, जिसे सुहांजना भी कहते हैं, विटामिन और मिनरल से भरपूर दरख्त है। आज इलाकों में इसका कावा बहुत शौक से पिया जाता है। स्पेशली सर्दियों में आपको इसका कावा बनाकर पीना चाहिए। ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में फ़ौरन आराम देता है। इसका कहवा बनाने के लिए आप इसके पत्तों को अच्छे से धो लें, फिर एक पैन में 1 गिलास पानी डालें और इसमें आधा टुकड़ा अदरक और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दें और इसे 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसमें सुहांजना के पत्ते डालकर 1 मिनट के लिए इसको ढक दें। फिर इसको छान कर नींबू डालकर पिएं। ये बहुत मज़े का होता है और ये बीमारियों को भी आपसे दूर रखता है। इसके अलावा इसके और भी बेशुमार फ़वाइद हैं। सुहांजना के खुश्क पत्तों का कावा पीने से आपकी दिमागी परेशानी दूर होती है, दिमाग को सुकून मिलता है और आपको नींद अच्छे से आती है। कब्ज़ के मरीजों के लिए भी ये आबे हयात है। अक्सर लोगों को खून की कमी होती है और चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। किसी तरह की कमज़ोरी का ये बेहतरीन इलाज है। हामला से लेकर बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, यहाँ तक के बच्चों को भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर घर में होनी चाहिए, वो है देसी शहद। शहद ताकत का एक अनमोल तोहफ़ा है। इसके अफादियत का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। सर्दी के मौसम में तो इसको लाजमी तौर पर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अक्सर लोग मौसम सरमा के महीनों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन मौसम सरमा में बहुत सी बीमारियां आम हो जाती हैं, जैसा कि नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, जो सर्दी की वजह से बढ़ने वाली खुश्की से होती है। क्योंकि मौसम में शहद बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, गला ख़राब होना आम हो जाता है, तो ऐसे में शहद के इस्तेमाल से आपको फौरी आराम मिलता है। गला ख़राब होने की सूरत में आप 2 चम्मच शहद खा लें या फिर नीम गर्म पानी में मिला के पी लें, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके साथ साथ शहद आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डेली हनी को यूज़ करें, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप खुद ब खुद फ्लू और इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। और अगर आपको फ्लू हो भी जाए तो पानी में 1 बड़ी इलायची और दालचीनी के 1 टुकड़े को उबाल दें और इसमें शहद और नींबू डाल के पिएं, आपको फौरी आराम आ जाएगा। तो इसलिए आप विंटर्स में हनी को स्पेशली अपनी डाइट में ऐड करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है देसी अंडे,
न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक सर्दियों में चंद बुनियादी बीमारियों से बचने के लिए अंडों का इस्तेमाल ज़रूरी है। डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि अंडा सेहतमंद ग़िज़ा है जिसे सर्दी में इसलिए भी खाना चाहिए क्योंकि सर्द मौसम में बहुत सारे जरासीम इंसान को बीमार करते हैं। अंडों में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया से मुकाबले की सलाहियत रखते हैं। एक आम अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है और अंडे में एक ऐसा प्रोटीन है जो जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने के काम आता है और आपके निज़ाम सेहत को मजबूत करता है। अंडे में मौजूद चिकनाई में ये खासियत है कि ये इंसान को मोटापे से बचाती है और मुनासिब मकदार में जिस्म को गर्मी फराहम करती है। अंडों में विटामिन डी की वाफिर मकदार पाई जाती है। सर्दी के मौसम में धूप कम होने की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। इसलिए भी सर्दी में अंडे का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। याद रहे कि अंडे को उबाल कर, तल कर या किसी भी सालन वगैरह के साथ खाया जा सकता है। हर तरह से ये एक ही किस्म का फ़ायदा देता है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुश्क मेवाजात। खुश्क मेवाजात लेकर इनका पाउडर बना लें। बच्चों और बुजुर्गों को और माएँ खुद भी इसको दूध में डालकर रोज़ाना पिएं। खुश्क मेवाजात कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। खुश्क मेवाजात ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का सबब बनते हैं और ये ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं। इन मेवाजात में बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली, चिलगोज़े, खुबानी, नारियल, किशमिश, इंजीर और बहुत सारे ड्राई फ्रूट शामिल हैं। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ड्राई फ्रूट्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैस्टर ऑयल। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सर्दी में बच्चों की मालिश के लिए कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करें। बच्चों के सीने की मालिश इस तेल से करने से उनको ठंड नहीं लगती, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं क्योंकि इस तेल की तासीर गर्म होती है। ये बच्चों को गर्माइश देता है और ये तेल सर्दियों के लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे को कब्ज़ या कॉलिक का मसला है तो आप डेली बेस पर इस तेल से बच्चे की नाफ का मसाज करें। आप देखेंगे कि बच्चे की कॉलिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप विंटर में ज़रूर नेबुलाइज़र का इस्तेमाल बच्चों को करवाएं। डेली या हर दूसरे दिन बच्चों को स्टीम दें, इससे बच्चे बीमार नहीं होते और ठंड से महफूज रहते हैं। इसके अलावा स्टीम देने के लिए आप किसी स्टीमर या फिर गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 7th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्दी की वजह से अक्सर बच्चों की नाक बंद हो जाती है तो इसके लिए आप विक्स बाम यूज़ कर सकती हैं। इसको बच्चे के सीने पर, गले पर और नाक के ऊपरी हिस्से पर लगाएं। आपके बच्चे की नाक फ़ौरन खुल जाएगी। इसके अलावा बच्चे के स्टफ़ी नोज़ से रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो भी मौजूद है तो आप चैनल पर जाकर उसको भी ज़रूर विज़िट करें। 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटे बच्चों को सर्दी से महफूज रखने के लिए रुई की गर्म वेस्ट जो बच्चों को सख्त से सख्त सर्दी में भी ठंड लगने से बचाती है। तो अगर आप ये वेस्ट बनाना चाहते हैं, इसकी डिटेल आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं या फिर इसे आप हमसे बहुत ही मुनासिब कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप हमसे इस वेस्ट को मंगवाएंगे तो आपके हस्पतालों के खर्चे बंद हो जाएंगे क्योंकि बच्चे का सीना गर्म रहेगा और आप इस साल हमें बहुत ज़्यादा दुआएं देंगी इंशाल्लाह। 9th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अदरक, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची हर वक्त आपके घर में होनी चाहिए और डेली इसका कहवा बना के आप बच्चों को और बड़ों को और माओ को खुद भी लेना चाहिए। इससे आपकी और बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और आप भी बीमार नहीं पड़ेंगे क्योंकि इनके अंदर वाफिर मकदार में एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। 10th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोर्स ऑफ विटामिन सी यानी माल्टे, संतरा और सर्दियों के फल रोजाना खाने चाहिए। हर वो चीज़ जिसमें में विटामिन सी मौजूद हो। सर्दियों का यही फ़ायदा है कि इस मौसम में आपको बहुत से ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं जिनमें विटामिन सी होता है तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। 11th पॉइंट इज़ धूप। धूप में ज़रूर बच्चों और बड़ों को बैठना चाहिए। विटामिन डी धूप से मिलता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। तो सर्दी में ज़रूर 1 या 2 घंटे धूप लगवाएं। 12th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देसी घी का इस्तेमाल। ख़ास तौर पर बच्चों को सर्दियों में देसी घी का इस्तेमाल करवाएं। बच्चों को देसी और कुदरती के साथ जितनी ज़्यादा हो सके देनी चाहिए। आप बच्चों को हलवे में, दूध में या पराठे के साथ ज़रूर विंटर्स में देसी घी दें। नेक्स्ट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप पाए, देसी यखनी, सूप और हड्डियों का सूप लाजमी बना के
सब बच्चे और बड़ों को पीना चाहिए। इसमें बहुत ताकत होती है, बच्चों के जिस्म को गर्म रखने में मदद मिलती है और आप और बच्चे सर्दी और बीमारी से महफूज रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मछली का इस्तेमाल। आपको सर्दियों में मछली का इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए क्योंकि मछली की तासीर गर्म होती है। मौसम में वो ज़्यादातर खाई नहीं जाती, लेकिन सर्दी के मौसम में आप उसको बहुत मज़े से खा सकते हैं और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिसकी आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, तो आप अपनी डाइट में ज़रूर मछली को ऐड करें और स्टार्ट से ही बच्चों को मछली खाने की आदत डालें। 15 पॉइंट है कोयले का इस्तेमाल। आजकल हीटर के इस्तेमाल की वजह से बच्चे कोयले की अंगीठी जिसके गिर्द सब बैठ जाते थे, इसका इस्तेमाल ही भूल गए हैं। बच्चों और बड़ों को कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार कोयले जला के गर्मी और हरारत को जरूर महसूस करना चाहिए। 16 इस नीम गर्म पानी का इस्तेमाल। सर्दी के मौसम में अपनी और बच्चों की सेहत के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सर्दी में क्या गर्मी में भी नीम गर्म पानी ही पीना चाहिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 17 पॉइंट है मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल। सर्दी में ज़रूर डेली बेस पर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें क्योंकि सर्दी में खुश्की बढ़ जाती है और स्किन और बॉडी ड्राई हो जाती है, तो इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अक्सर लोगों को तो ड्राइनेस की वजह से इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए डेली बेस पर अपनी बॉडी पर, अपने फेस पर, अपने हैंड्स पर मॉइस्चराइज़र को ज़रूर यूज़ करें। सर्दी से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्दियों में अक्सर आपकी हील्स यानी एड़ियाँ फट जाती हैं, तो इसके लिए आप सोडो क्रीम जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है उसको यूज़ करें या फिर आप डेली बेस पर वैसलीन का यूज़ करें, इससे आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। 19 पॉइंट है कि सर्दी में अक्सर लोगों के होंठ फट जाते हैं, तो इसके लिए आप ग्लिसरीन में अर्क गुलाब मिलाकर रखें और इसको डेली अपने होंठों पर लगाएं। होंठ खूबसूरत और गुलाबी हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है कि सर्दियों में मज़ेदार गर्म खाने बनाकर खाएं, जैसे हलवे, दूध, जलेबी, गुलाबी चाय, गजरेला वगैरह। इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और ये सब सर्दी की सौगात भी हैं, तो इन सब चीज़ों को खुद भी खाएं और बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें, चाहे वो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड, कुकिंग वीडियोस, डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप जाकर एक बार उनको भी ज़रूर देखें। एक नज़र हमारी प्लेलिस्ट पर ज़रूर डालें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।